गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, ऐसा एनर्जी में और जोश में चाहिए। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो? 11th कॉमर्स। वाह, कौन सा सब्जेक्ट है अपना? अकाउंट सब्जेक्ट। ये हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हमारा अकाउंट का पहला लेक्चर है। अकाउंट का हम लोग स्वागत करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट सीधा अकाउंट के सब्जेक्ट के ऊपर चल पड़ते हैं। उससे पहले हमको 11th स्टैंडर्ड के अंदर अकाउंट में क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए। तो पहले अगेन थोड़ी बेसिक चीज है। सबसे पहले तो अकाउंट सब्जेक्ट जो कि आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो कि मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था। दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कौन कौन से? अकाउंटेंसी एंड स्टैटिस्टिक्स। ये दो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। उसमें भी सबसे बड़ा सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का बाप, वो है अपना अकाउंट। क्योंकि अकाउंट की दो टेक्स्ट बुक है, दो पार्ट है। आप बाकी सारे सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक मिला के एक साइड पे रखोगे और उसके सामने अकाउंट की दो टेक्स्ट बुक, दो पार्ट वो रखोगे तो वो इक्वल होगा। मतलब बाकी के 3 सब्जेक्ट और अकाउंट ये अकेला है, ठीक है। मतलब अपना ये रॉकी भाई है, वो सभी गुंडों के साथ एक साथ भीड़ पड़ता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें आप टेक्स्ट बुक देखने जाओगे तो दो पार्ट में आपको टेक्स्ट बुक देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर टेक्स्ट बुक ली है तो ठीक है, नहीं ली है तो मैं तो सारे मटेरियल प्रोवाइड करने ही वाला हूं। उसमें पार्ट 1 के अंदर आपको 11 चैप्टर्स पढ़ने को आएंगे। अकाउंट की जो पार्ट 1 की टेक्स्ट बुक है उसमें 11 चैप्टर्स है और पार्ट 2 की टेक्स्ट बुक में भी 11 चैप्टर्स है। मतलब टोटल देखने जाए तो 22 चैप्टर्स है। सबसे ज्यादा चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट में इतने चैप्टर्स नहीं है। बाकी सारे सब्जेक्ट में 9, 10, 11 बस उतना, ठीक है। लाइक स्टैटिस्टिक्स में 9 चैप्टर है, इकोनॉमिक्स में 11 चैप्टर्स, आई थिंक 11 या 12। सिमिलरली ओसीएम में भी 11th के आसपास चैप्टर है, जबकि इसके अंदर 22 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। और अगर ये चैप्टर में, मतलब ये सारे चैप्टर में, ये पूरे सब्जेक्ट में, अकाउंट में अगर आपकी अच्छी ग्रिप रहती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया सा है, तो आप आगे कौन से कोर्स को पसंद कर सकते हो। अगर आपको अकाउंट में ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है तो अगर अकाउंट में आपकी मास्टरी, अकाउंट आपको अच्छा लगता है, देन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये कोर्स के बारे में आई थिंक आपने नाम सुना होगा। ना सुना हो तो इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने हमारी यूट्यूब चैनल पे रखा ही है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में सारी चीजें। अभी आपको नहीं करना है सर, अभी तो हमारा 11 शुरू हुआ है, अभी टाइम है, बट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, जान सकते हो। अभी मैं वीडियो देख लेता हूं या देख लेती हूं, पेरेंट्स को दिखा देती हूं, मेरे दोस्तों को बता देती हूं, जो भी जिनको भी देखना है वो देख सकते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में अकाउंटेंसी का पार्ट बहुत ज्यादा होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है। सिर्फ अकाउंटेंसी ऐसा नहीं है, थियोरी सब्जेक्ट्स भी आते हैं, बट जो मेन पिलर माना जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के लिए वो अकाउंट है। इसके अलावा अगर आपको सीएस करना है, वैसे सीएस के अंदर थियोरी सब्जेक्ट ज्यादा आते हैं। सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, उसके अंदर लॉ यानी कि थियोरी ये ज्यादा आती है, बट उसमें भी अकाउंट तो है ही, ऐसा नहीं है कि अकाउंट नहीं है, बट अकाउंट कम है। तो जिसको अकाउंट बहुत ज्यादा पसंद नहीं है तो वो सीएस के बारे में सोच सकता है। ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको धीरे धीरे माइंड में पता चले कि कौन से कोर्सेज में आगे क्या रहने वाला है, आपका क्या इंटरेस्ट है, या पहचान सको और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोग फ्यूचर के डिसीजंस ले सको। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है, अकाउंट में आपका बहुत ही बढ़िया सा कॉन्फिडेंस कमांड चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करना चाहते हो तो अकाउंट का इंपॉर्टेंस रहेगा, बट थोड़ा रहेगा, उसमें उतना ज्यादा नहीं है। अगर आप सीएमए करते हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मटेरियल अकाउंटेंट ये भी कहते हैं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, ये जो कि उसका फुल फॉर्म है, उसमें भी अकाउंट का पार्ट रहता है। एमबीए विथ फाइनेंस करना है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट करना है, टैक्स एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर, या आपको आगे चल के मास्टर डिग्री करनी है, तो ये सब में अकाउंट आएगा ही। आप कॉलेज के पहले साल में आओगे तो अभी यही सारे अकाउंट के कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ा रहा हूं वो रिपीट होंगे। आप 12th स्टैंडर्ड के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना चाहते हो, पूरा 11th और पूरा 12th रिपीट होगा, पूरा 11th पूरा 12th सेम टू सेम। तो अगर अभी आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, अगर आपके ग्रिप
फाउंडेशन स्ट्रांग होंगे तो आप आराम से आगे करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिनके फाउंडेशन स्ट्रांग होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि आगे चल के मैं सीए करता हूं या सीए करती हूं तो उसमें क्या आएगा, तो मैं करूं या ना करूं। और जो करते हैं उन्होंने 11th-12th में सिर्फ जलसे ही किए होते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर बोलते हैं सीए तो बहुत टफ है, सीए का रिजल्ट नहीं आता है। क्योंकि जिनको करना चाहिए वो नहीं करते हैं और जिनको नहीं करना चाहिए वो करते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए ध्यान रखना कि अगर आपका फ्यूचर में कुछ भी पढ़ाई करने का मन है तो अकाउंटेंसी रिपीट होगा ही टिल आप लोगों का एजुकेशन खत्म हो कॉमर्स स्ट्रीम में, तब तक। ठीक है, अभी हम लोग हमारे सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये अकाउंट आया कहां से, कैसे इसकी शुरुआत हुई। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं आपको सारी चीजें बेसिक से क्लियर करवाऊंगा, फंडामेंटली पूरा स्क्रैच से शुरू करके सब कुछ सीखेंगे, टॉप तक का नॉलेज लेंगे, बॉटम से शुरू करेंगे, टॉप तक का नॉलेज गेन करेंगे। तो सबसे पहले, वैसे आपको पता ही है कि मुझे छोड़ के बाकी सब आप लोगों का पास्ट क्या रहा है। हम सब, मतलब मुझे छोड़ के सब बंदरों में से ही इंसान बने, कुछ लोग अभी भी बंदर ही रहे, बट है सब एक दूसरे के सामने दिख रहे। बोलो भाई, सर को कैसे पता चला मेरे बारे में? तो देखो, मैनी ईयर्स अगो ह्यूमंस वर लिविंग बाय हंटिंग, जो कि आपको पता ही है कि पुराने मूवीज वगैरह देखे हो या स्टोरी सुनी हो तो शिकार करते थे, जंगल में रहते थे जंगलियों की तरह। अभी सर हम लोग हमारे घर में रह रहे हैं पर फिर भी जंगलियों की तरह ही रह रहे हैं। बट उसमें हमारी लाइफ में क्या था, कोई टेंशन नहीं था, क्या अकाउंटेंसी, क्या पढ़ाई, क्या रिजल्ट, कोई टेंशन वाला काम नहीं था। देखो भाई, लाइफ का पर्पस क्या था, जिंदा रहना, जीना है, ठीक है, उसके लिए खाना चाहिए, तो वो शिकार करके ले लेते हैं। अभी आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करके अच्छी डिग्री लोगे, जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, पैसे कमाओगे और खाना खाओगे। तो पहले वो डायरेक्ट ही खाना खाने के बारे में सोचते थे, पहले कोई टेंशन नहीं था। अपना मेन काम क्या था, हंटिंग करो, शिकार करो, खाने के अरेंजमेंट करो, खाओ पियो सो जाओ। ये लाइफ थी सर, काफी अच्छी लाइफ थी। ये बीच में कहां ये सब स्टडी वडी घुसा दिया, अभी वो बहुत पहले की बात थी। फिर जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन होता गया, मतलब हम बंदरों में से इंसान बने, इंसान में से धीरे धीरे वेल डेवलप, वेल कल्चर्ड इंसान बनने लगे। पहले हम लोग जंगलियों की तरह रहते थे, अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम लोग एक डिसेंट लाइफ जी सकते हैं। तो वो इवोल्यूशन होता गया। वैसे वैसे क्या हुआ, सभी लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन स्टार्ट होना शुरू हुए। इकोनॉमिक्स में, ओसीएम में, ये में भी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। पहले क्या था, तो मुझे खाना है या मेरे फैमिली वालों को खिलाना है, जंगल में जाऊंगा, शिकार करके लाऊंगा, खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा। बाकी तो और कोई नीड थी नहीं। मोबाइल में रिचार्ज करवाना है पर उसके लिए कहां से लाऊंगा पैसे, ऐसा तो था नहीं। स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना है तो यूनिफॉर्म कहां से लाऊं, पढ़ना ही नहीं था तो यूनिफॉर्म की बात क्या है। नोटबुक्स लाने का कोई टेंशन नहीं था, गाड़ी के पेट्रोल के बारे में सोचना नहीं था, कोई टेंशन नहीं था। बट जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन होता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने शुरू हुए। अगर आपने वो मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन वाला मूवी देखा हो, वैसे भी आप लोग पढ़ के आए हो, हड़प्पा, मोहनजोदारो, जो कि हमारी उस टाइम पे बिजनेस हब हुआ करते थे। जैसे अभी क्या है, मुंबई या हैदराबाद या बैंगलोर, ये अपने बिजनेस हब है, वैसे उस टाइम पे मोहनजोदारो, हड़प्पा, उसकी संस्कृति आपको पढ़ने में आती थी। वहां पे सब ट्रेड होते थे, बार्टर सिस्टम, स्वैप, एक चीज के बदले में दूसरी चीज, ये एक्सचेंज होता था। ये शुरू हुआ, मतलब ट्रांजैक्शन शुरू हुए, क्योंकि उस वक्त तो पैसे थे नहीं। तो मैं जो चीज प्रोड्यूस करता हूं वो चीज मैं किसी और को देके, उसके पास जो चीज है वो मैं ले लूंगा। तो इस तरह से क्या होना शुरू हुआ, लोगों के बीच में ट्रांजैक्शंस होना शुरू हुए। जैसे आप लोगों के बीच में होता है, यार मैंने मेरी होमवर्क की मींस होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, तेरी नोटबुक मुझे देना, ठीक है, बदले में तेरे को रिसेस में मेरे को समोसा खिलाना पड़ेगा, ठीक है, तो समोसा खिलाऊंगा, बदले में तेरी नोटबुक कॉपी मारने के लिए लूंगा। टेक्स्ट बुक नहीं लाया हूं, सर चेक करने के लिए आ रहा है, आगे सर ने तेरी टेक्स्ट बुक चेक कर ली ना, धीरे से पाछड़ मोकली दे, मतलब सर ने बताई देसु, सर ने बनाई देसु अपने खाली जगह उल्लू। तो यहां पे क्या हुआ, एक्सचेंज, ट्रांजैक्शंस होने शुरू हुए। पीपल स्टार्टेड डूइंग वेरियस एक्टिविटीज, जिसमें एग्रीकल्चर सबसे मेन एक्टिविटी के तौर पे डेवलप हुआ था।
सब लोग ऐसे शिकार करने के बाद क्या करेंगे, घर में पड़े रहेंगे। धीरे धीरे क्या हुआ, सब लोग अलग अलग एक्टिविटीज करने लगे। बट वन पर्सन कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल देयर नीड्स बाय हिमसेल्फ, सो पीपल स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। अब वो कैसे होता था, तो दे गिव व्हाट दे हैव इन एक्सेस टू अदर्स एंड फ्रॉम देम व्हाट दे डोंट हैव, वो लेते थे। मतलब क्या हुआ, सब लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज करना शुरू कर दिया। अभी कोई बंदा चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, वो अपनी सारी की सारी नीड खुद तो सेटिस्फाई कर नहीं सकता। मतलब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भाविन सर है, काफी टैलेंटेड है, काफी होशियार है, हंसने की बात नहीं है, मानने की बात है, ठीक है। अभी मैं चाहे कितना भी टैलेंटेड हूं, कितना भी होशियार हूं, मेरी सारी जरूरतें मैं खुद पूरी कर पाऊंगा। मतलब मुझे कपड़े चाहिए तो मैं खुद कपड़े बनाऊंगा, मुझे मोबाइल फोन चाहिए खुद मोबाइल फोन बनाऊंगा, मुझे ये सारी सिस्टम चाहिए मैं खुद सिस्टम बनाऊंगा, खाना चाहिए मैं खुद खाना भी पकाऊंगा। खाना पकाऊंगा मतलब एग्रीकल्चर भी करूंगा, फार्म में भी मैं ही बनाऊंगा, उसके लिए फर्टिलाइजर चाहिए वो भी मैं ही बनाऊंगा, मतलब सब कुछ मैं ही करूंगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है। कोई कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, सारी चीजें या अपनी खुद की सारी नीड्स वो खुद सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। आप खुद अपने आप को देख लो, आपके पेरेंट्स, अंबानी को देख लो, इलॉन मस्क को देख लो, ऐसा है कि उसको जो भी चाहिए वो खुद प्रोड्यूस कर देगा। वो जिसमें एक्सपर्ट है वो चीज प्रोड्यूस करेगा। वो टेस्ला की कार बनाएगा, वो स्पेसएक्स के अंडर में स्पेसशिप बनाएगा। बाकी उसको जो चाहिए उसके लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेगा। उसको मोबाइल फोन चाहिए तो वो शायद आईफोन का फोन लेगा या दूसरा कोई भी फोन लेगा। उसको जो भी कपड़े चाहिए तो वो अपने हिसाब से उसकी पसंदगी के कपड़े लेगा। मतलब वो एक एक्टिविटी करता है। यहां पे फॉर एग्जांपल भाविन सर है, उनकी बहुत सारी नीड्स है, पर वो सारी नीड्स अपनी खुद सेटिस्फाई नहीं कर सकती। इसलिए भाविन सर ने क्या किया, उन्होंने अपनी एक एक्टिविटी स्टार्ट की। फॉर एग्जांपल भाविन सर पढ़ाने में अच्छे हैं, तो उन्होंने अपनी टीचिंग एक्टिविटी शुरू की। और क्या करते थे भाई, टीचिंग एक्टिविटी मैं मेरी दूसरों को दूंगा, मतलब मेरी सर्विस, यहां पे चीज नहीं है, ये सर्विस है। गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि गुड्स क्या है, सर्विस क्या है। बट मैं मेरी सर्विस देता हूं, अभी की बात नहीं है, बहुत सालों पहले जब पैसे नहीं थे तब की बात कर रहे हैं। तो जागो, गुड मॉर्निंग, पहली बेंच पे बैठ के नींद आ रही है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मेरे टीचिंग की सर्विस दूसरों को दूंगा, आपको टीचिंग सर्विस दूंगा। बदले में क्या बोलूंगा, आपके पापा का क्या बिजनेस है या क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल उनकी कपड़ों की दुकान है, 2 पैर कपड़े ले आना मेरे लिए। आपके पापा क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, तो मैं कहां पे इन्वेस्टमेंट करूं, मुझे उनकी एडवाइस देना, उस एडवाइस के बदले में मैं आपको एजुकेशन दूंगा। क्या नाम है आपका, नील। आपके पापा क्या करते हैं, इंजीनियर है, क्या करते हैं, पर इंजीनियर है कहीं पे, मैकेनिकल इंजीनियर है। मैं उसको बोलूंगा मैं तेरे को पढ़ाई कराऊंगा, उसके बदले में मुझे कार बना के देना, या जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट वो बनाते हैं वो इक्विपमेंट मुझे देना, बदले में मैं मेरे टीचिंग की सर्विस आपको दूंगा। तो यहां पे क्या करते थे कि जो चीज हम प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो कोई गुड्स हो या कोई सर्विस हो, क्या हो सकता है, गुड्स या सर्विस, वो हम क्या करेंगे, किसी और को देंगे, और उसके बदले में हमें जो चीज चाहिए वो हम दूसरे के पास से लेंगे। तो यहां पे भाविन सर अपनी टीचिंग सर्विस दूसरों को देंगे, और उसके बदले में इन एक्सचेंज मैं क्या करूंगा, मुझे जो चीज चाहिए वो मैं किसी और पर्सन के पास से लूंगा। भाई मैं तुमको मेरी टीचिंग फैसिलिटी दे रहा हूं, उसके बदले में आपके पास कपड़े हैं तो मुझे कपड़े देना, आपके पापा एग्रीकल्चर फार्मर है तो मुझे फूड देना, आपके पापा इंजीनियर है तो मुझे जो भी इक्विपमेंट चाहिए इंजीनियरिंग इक्विपमेंट वो देना। मतलब हम क्या करते थे, मेरे पास या आपके पापा के पास सपोज फार्मर है, तो फार्मर के तौर पे वो क्या करते हैं, फार्म पे क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, खेतर में पाक उगा उससे। तो अभी ऐसा तो होगा नहीं कि जितना भी क्रॉप प्रोड्यूस होगा वो सारा का सारा आप ही लोग ठूस लोगे, मतलब सारा तो आप खा नहीं पाओगे। तो आप क्या करेंगे, जितना आपके फैमिली के लिए रिक्वायरमेंट है उतना आपके लिए रखेंगे। अभी सपोज आपके फार्म में व्हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो व्हीट प्रोड्यूस होगा, सपोज 1000 क्विंटल प्रोड्यूस हुआ, बहुत ज्यादा होता है, तो अभी सब कुछ तो आप खाओगे नहीं, तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट जो है उतना, सपोज 200-500 किलो पूरे साल का या 1000 किलो अपने लिए रखा, और बाकी का क्या करोगे, दूसरों को दे दोगे, क्योंकि अपने घर पे रखोगे तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप तो उतना खाने वाले हो नहीं, तो आप एक्सेस चीज दूसरों को दे देते हो। मतलब पापा ने जो एक्स्ट्रा क्रॉप प्रोड्यूस किया था वो दूसरों को देंगे, और उसके बदले में भाई तुम कपड़े सीते हो ना, मुझे कपड़े दे देना, तुम डॉक्टर हो ना,
मेरे फैमिली को मेडिकल फैसिलिटी देना, तुम टीचर हो ना, मेरे बच्चों को पढ़ाना, बदले में मैं आपको वीट देता हूं। तो ये चीज स्टार्ट हुई। क्या किया लोगों ने? एक्सचेंज करना शुरू किया। जो चीज अपने पास ज्यादा है वो दूसरों को देंगे और बदले में दूसरों के पास जो चीज है वो हम लेंगे। और ये जो हम करते थे ना एक्सचेंज, मतलब मैंने टीचिंग फैसिलिटी दी, बदले में कपड़े दिए। मैंने टीचिंग फैसिलिटी दी, बदले में मैंने फॉर एग्जांपल क्रॉप लिया, फूड ग्रेन लिए। मैंने आपको टीचिंग फैसिलिटी दी, बदले में मेडिकल फैसिलिटी ली। तो यहां पे क्या हुआ? एक चीज या एक सर्विस, सेवा, गुड्स और सर्विस के बदले में मैं दूसरा गुड्स या सर्विस ले रहा हूं, और इस चीज को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो बिफोर इन्वेंशन ऑफ मनी, जब अपने गांधी जी आए पैसे, उससे पहले हम लोग क्या करते थे? एक्सचेंज के तौर पे बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। अभी मनी मतलब सीधे गांधी जी नहीं आए थे, उसके पहले बहुत सारे अलग अलग चीजें एज अ मनी यूज हो चुकी है। ये तो अभी रिसेंट ट्रेंड में अपन गांधी जी को यूज करते हैं। तो ये नॉलेज के लिए, हालांकि आपको इकोनॉमिक्स में काम लगेगा। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स और सर्विसेज। मतलब एक गुड्स या सर्विस देंगे, बदले में दूसरे गुड्स या सर्विस ले लेंगे। तो ये हो गई अपनी बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स और सर्विसेज। सब लोग एक साथ बोलेंगे। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम मींस एक्सचेंज ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, सिंपल सा, याद नहीं रखना है, ये इंट्रोडक्शन है नॉलेज के लिए कि हम लोग पहले ऐसे काम करते थे। अकाउंट कैसे कैसे पिक्चर में आ रहा है वो हम देख रहे हैं कि पहले तो सिर्फ शिकार करके जीते थे, शिकार करके लाए, खुद खाया पिया सो गए। पीने के लिए तो पानी नदी में से मिल ही जाता था, तो उसके लिए तो कोई टेंशन लेना नहीं था। अभी धीरे धीरे हमने एक्टिविटीज बढ़ाई और लोगों के साथ एक्सचेंज करना शुरू किया। अभी एक्सचेंज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। एक्सचेंज जो होता था मतलब गुड्स और सर्विस दूंगा, उसके बदले में गुड्स और सर्विस दूसरे लूंगा। अभी मुझे कपड़ों की जरूरत है, ठीक है, अभी इसके फादर कपड़े बनाते हैं, तो मैं उसके पास गया, इनके फादर के पास, कि भाई मुझे आप कपड़े दो, उसके बदले में मैं आपके बेटे को 11th-12th कॉमर्स का एजुकेशन दूंगा, पढ़ाऊंगा। और उसके बाद मेरा बेटा तो अभी 5 साल का है, वो तो अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में आया है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का पढ़ाओगे? नहीं, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ाता, मैं 11th का पढ़ाऊंगा, आपको 11th स्टैंडर्ड का पढ़ाऊंगा, उसको भेज देना कल से। पर अभी फर्स्ट में 11th स्टैंडर्ड का कहां से पढ़ाऊं? मुझे नहीं चाहिए आपकी सर्विस। सिंपल सी बात है ना। अभी आप सीनियर केजी जूनियर केजी में हो और मैं ये बोलूंगा कि आप कपड़े दो, उसके बदले में मैं आपको 11th स्टैंडर्ड का पढ़ाऊंगा, तो ये कैसे सेट होगा? मैं बोल रहा हूं इसको कि वीट दो, आपके फार्म में वीट प्रोड्यूस हुआ है, वो मुझे वीट दो, उसके बदले में मैं आपको एजुकेशन दूंगा। मेरे को पढ़ना नहीं है, हमको एजुकेशन चाहिए ही नहीं, क्या टेंशन लेके घूमे, पढ़ना ही नहीं है, मेरे घर में कोई बच्चे ही नहीं है, किसको पढ़ाओगे? अभी मेरी शादी ही नहीं हुई है, अभी मेरे कोई बच्चे ही नहीं है, तो मैं आपका एजुकेशन कहां से लूं? तो वीट का मैं क्या करूंगा? मेरे को खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, पहनने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, कपड़े के लिए एक्सचेंज में मेरे पास क्या है? एजुकेशन, टीचिंग सर्विस। इसको नहीं चाहिए, पर मुझे तो चाहिए ना कपड़े, इसको नहीं चाहिए टीचिंग, पर मुझे तो वीट चाहिए, तो अभी मैं तो फंस गया, मैं क्या करूं? तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते थे कि एक्सचेंज कर दोगे बट सामने वाले की जरूरत ही नहीं है, तो एक्सचेंज कहां से करोगे? समझ में आ रहा है? सामने वाले को चाहिए ही नहीं तो आप एक्सचेंज करोगे कैसे? तो ये प्रॉब्लम बहुत रहते थे। ये सारी चीज आपको इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, डिटेल में ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर जाओगे आप। अभी ये सारे प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स है वो सब आपको मैडम पढ़ाएंगे। इसके लिए धीरे धीरे करके मनी ये एग्जिस्टेंस में आए, कैसे आए, क्या आए, ये सब चीज आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, बट ये मनी धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आए। और अभी हम लोग सीधा रिसेंट पिक्चर देख लेते हैं कि अभी जो पैसे चल रहे हैं, जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100, 200, 500, 2000, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या यूपीआई आईडी से वॉलेट पेमेंट, ये सब, ये मनी एग्जिस्टेंस में आए। तो क्या हुआ? अब लोग क्या करेंगे कि गुड्स या सर्विस देंगे, उसके बदले में क्या लेंगे? मनी। मैं आपको, आप एडमिशन लेने के लिए आते हो कि हमको बहुत बढ़िया लेवल का एजुकेशन चाहिए कॉमर्स स्ट्रीम का, ठीक है, तो एसएसवी स्कूल से बेहतरीन ऑप्शन तो कोई है ही नहीं, तो चलो हम लोग वहां पे जाते हैं। अबे आपके पेरेंट्स आपको लेके आए और बोला कि एडमिशन दे दो इसको 11th कॉमर्स में, ठीक है,
उसके बदले में मैं आपको 1 साल का वीट दूंगा, ऐसा बोलेंगे आपके पापा। मैं फार्मर हूं, मैं आपको 1 साल का वीट दूंगा, बदले में मेरे बच्चे को पढ़ा दो। तो मैं बोलूंगा हाँ ठीक है, आने दो, पैसे लाओ, फीस फीस मनी के फॉर्म में पे करो। वीट अगर मुझे चाहिए तो आप जो पैसे दोगे उससे मैं जिसके भी पास से जो भी क्वालिटी के वीट्स खरीदने होंगे मैं खरीद लूंगा। बट आप मुझे क्या दोगे? पैसे दोगे। मैं कपड़े लेने के लिए दुकान में जा रहा हूं और दुकान वाले को बोलता हूं कि एक काम कर, तू मेरे को 10 पैर कपड़े दे दे, उसके बदले में मैं तेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा, चलेगा? वो ऐसा बोलेगा ठीक है बहुत बढ़िया, ऐसा बोलेगा सर आप पैसे दे दो। अगर पढ़ाना होगा बच्चे को तो आपके पास भेजूंगा, आपकी फीस कैश में पे कर दूंगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो पहले गुड्स और सर्विस के बदले में गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होता था, अभी वो निकल गया। गुड्स और सर्विस के बदले में मनी एक्सचेंज होने शुरू हो गए, जो कि सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। कोई ऐसा नहीं बोलेगा नहीं मैं पैसे नहीं लूंगा। आप एडमिशन लेने के लिए आते हो और ऐसा बोलते हो कि सर ये लो फीस, नहीं 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 मैं पैसा नहीं लेता, मैं ऐसा करूंगा। आपके पापा कहीं पे जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, पूरे महीने जॉब की, काम किया, फिर जो भी ओनर होंगे वो बोलेंगे लो आपकी सैलरी, नहीं 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 पैसे मैं नहीं लेता हूं, ऐसा बोलेंगे? वो पैसे के लिए ही तो काम कर रहे हैं, पैसे ले लेंगे, क्योंकि सब लोगों का उसके ऊपर भरोसा है। ये सारी चीजें भी आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने को आएगी कि क्यों यही गांधी जी को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये वाले यहां पर है वो पीके मूवी आपने देखा हो तो उसके अंदर दिखाता है कि भाई ये दादाजी की फोटो वाली वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वो नोटबुक के कवर पर से या न्यूज़पेपर में से गांधी जी की फोटो कट करके वो गाजर लेने के लिए देता था, ये लो ये गांधी जी की फोटो, ये गांधी जी की फोटो, ये क्या दे रहा है क्या दे रहा है करके फेंक दिया। फिर जब 50 रुपए की नोट दी, हाँ ये दियो, राजस्थानी था, ऐसा बोल के ले लिया और ये ले गाजर। तब उसको पता चला कि ये दादाजी की वैल्यू सिर्फ एक ही किस्म के फोटो पे, एक ही किस्म के पेपर पर है, जिसको हम लोग पैसे बोलते हैं। उसी की वैल्यू, उसके ऊपर भरोसा है, गांधी जी के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर होता तो नोटबुक पे जो गांधी जी की फोटो है वो देख के भी चल जाता, पर इसके ऊपर जो फोटो है ना वही हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। यही नोट पे गांधी जी की फोटो नहीं भी होगी ना, उसकी जगह पे अमिताभ बच्चन की फोटो होगी, तो आप लोगे? फिर हेरा फेरी मूवी अगर आपने देखा हो तो लास्ट में इसके ऊपर तो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की फोटो है, तो वो भी नहीं लोगे। मतलब ये पेपर की वैल्यू और ये फोटो की वैल्यू एक ही जगह पे, जो कि सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, लोगों का उसके ऊपर भरोसा है। तो सब लोग अभी क्या करने लगे, गुड्स और सर्विस देके ये वाले पैसे चाहिए हमको, तो ये एक्सचेंज करना शुरू किया। अभी जैसे जैसे ये ट्रांजैक्शन पैसों के थ्रू होने लगे, उसका नाम हुआ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी मतलब मनी रिलेटेड, मनी में। पहले गुड्स या सर्विस के बदले में दूसरे गुड्स या सर्विस देते थे, तो वो क्या होता था अपना बार्टर सिस्टम। पर जब गुड्स या सर्विस के बदले में पैसे एक्सचेंज हुए, मनी, देन इट बिकम्स मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ये एक चीज आपके लिए नॉलेज में इंपॉर्टेंट है, तो पैम्पलेट में इस चीज को टिक मार्क करो। आपको पैम्पलेट दिया हुआ है, ये जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं वही सीक्वेंस में सारी चीजें हैं। ये नॉलेज के लिए या एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज के लिए कि भाई यहां से आपको पता चलना चाहिए कि ट्रांजैक्शन पैसों में हुए और उसके बाद उसको लिखने के लिए अकाउंटिंग आया। तो ट्रांजैक्शंस मेड विद द हेल्प ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब इसके बदले में, किसी के भी बदले में, लाइक पेन चाहिए तो पेन के बदले में पैसे दो, शर्ट चाहिए शर्ट के बदले में पैसे दो, माइक चाहिए माइक के बदले में पैसे दो, हेयर जेल लगाना है तो उसके बदले में पैसे दो, मेकअप चाहिए उसके बदले में पैसे दो, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए बदले में पैसे दो, कुछ भी करो बदले में पैसे दो, जूते लो पैसे दो। अभी सारी चीजें हो गई उसमें कि जो भी चीज चाहिए वो लो और बदले में पैसे दो। तो पैसों में जो ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मतलब ट्रांजैक्शन डन थ्रू और विथ मनी, पैसों से हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अभी देखो हमने पहले जंगल में से एक्टिविटी शुरू की, एक्टिविटी में से फिर एक्सचेंज करना शुरू किया, एक्सचेंज में से सिर्फ उसके बाद हमने पैसा डेवलप किया कि भाई हम पैसों में एक्सचेंज करेंगे। अभी आगे चल के क्या हुआ, एक्टिविटी करते हैं तो सब लोग बढ़िया लेवल की एक्टिविटी करेंगे, बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मैं मेरी कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन आपको देने की कोशिश करूंगा। तो होगा क्या कि यार जो भी ऐसा सोचेगा कि हमको कॉमर्स का अच्छा एजुकेशन चाहिए, हम लोग भाविन सर के पास चलते हैं। 11th 12th कॉमर्स में कॉन्सेप्ट स्कूल में पढ़ना है तो एसएसवी में आओगे,
नॉन कॉन्सेप्ट में है या आगे कॉमर्स स्ट्रीम की कोई भी पढ़ाई करनी है तो साहस इंस्टीट्यूट पे जाएंगे, बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन चाहिए तो मैं मेरे हिसाब से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, मेरी टीम जो है वो बेस्ट देने की कोशिश करेगी। तो क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन मतलब व्यवहार जो हर एक के साथ हम करते हैं, लाइक पैसे दिए कपड़े लिए, पैसे दिए गेहूं लिए, पैसे दिए ग्रोसरी ली, पैसे दिए मेडिकल फैसिलिटी दी, पैसे दिए जूते लिए, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखो, पैसे दिए यूनिफॉर्म खरीदा, पैसे दिए स्टेशनरी खरीदी, पैसे दिए स्कूल बैग खरीदी, पैसे दिए यूनिफॉर्म खरीदा, पैसे दिए स्कूल का एडमिशन करवाया, बहुत सारी चीजें, पैसे देके पेट्रोल ले रहे हो, पैसे देके मोबाइल फोन खरीदा, कितने सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अभी इतने सारे ट्रांजैक्शंस याद कैसे रखोगे, याद रखना भी एक दिक्कत है ना। बिजनेस करो तो आपको पता तो होना चाहिए कि कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मैं जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहा हूं तो उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जानना जरूरी है। आप लोग पढ़ रहे हो, आप यहां पे पढ़ रहे हो तो आप ये देखोगे ना, आपके पेरेंट्स ये देखेंगे ना कि भाई मेरे बेटे को मैंने एसएसवी स्कूल में रखा तो वहां पे उसके नॉलेज में और उसके रिजल्ट में बढ़ावा हो रहा है या कम हो रहा है, वो देखोगे ना। नहीं, जो भी है आप पास करो फेल करो कोई बात नहीं, आपके यहां पे रहेगा, ऐसा होगा। आप देखोगे ना कि यहां पे मुझे नॉलेज मिल रहा है या नहीं, मेरा रिजल्ट बढ़ रहा है या नहीं, या मेरा रिजल्ट डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है तो चलो इधर से गलती मार लेते हैं, अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों को बताओगे। तो ये आप देखते हो ना, उसी तरह से कोई मैं भी पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं ना कि भाई सिलेबस कैसे कंप्लीट हुआ, स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा आ रहा है या नहीं, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को अच्छा लग रहा है या नहीं, ये चीजें मैं भी देखूंगा। तो यहां पे जैसे जैसे ये एक्टिविटीज बढ़ती जाती है वैसे वैसे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसको याद रखना डिफिकल्ट हो जाएगा। हमारे माइंड की कैपेसिटी है, लिमिटेशंस है याद रखने में, रट्टेबाजी करने में, वो लिमिटेशन है। तो यहां पे ये सारी चीजों को याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया, ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। नीड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। पे ये ट्रांजैक्शन को हम लोग लिख दोगे, भाई नील के पास से फीस आई, लिखो नील के पास से इतने रुपए की फीस आई। आपका नाम क्या है बेटा? आनंद। आनंद के पास से सब मंगल मंगल हो गया, पूरी फीस आ गई। आपका नाम क्या है? प्रणव, जूनियर प्रणव, प्रणव भट्ट, ओके जूनियर प्रणव भट्ट, एक सीनियर भी अपने हैं। तो उसके पास से फीस आई, तो वो यहां पे हम लिखेंगे। अगर मैंने नहीं लिखा तो क्या होगा, कल को इसने पूरी फीस पे कर दिया, पर मैंने तो लिखा ही नहीं है, मुझे तो याद ही नहीं रहेगा। अरे भाई तेरा फीस का इंस्टॉलमेंट बाकी है। सर मैंने पूरी फीस पे कर दी है। कहां से पूरी फीस पे कर दी है? सर मैं सच्ची बोल रहा हूं, मेरी आंखों में सच्चाई देखो, मैंने पूरी फीस पे कर दी है और मैं इसको बोल रहा हूं तेरी तो सारी फीस आ गई है ना, अभी उसने नहीं पे की है। और हाँ सर, हाँ 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 आ गई है। आप पक्का याद है सर, बहुत बढ़िया, आपका दिमाग तो मतलब बहुत तेज है, बादाम बहुत खाते हो। अभी मैं भूल जाऊंगा, मुझे याद नहीं रहेगा कि किसने कितनी फीस दी है, किसकी कितनी फीस बाकी है, ये सारी चीजें भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए क्या जरूरी है, उसको रिकॉर्ड करना। सपोज देखो मैं भी आपको ये पढ़ाता हूं, मैंने आपको पढ़ाया, बोल के चला गया, आपने कुछ लिखा नहीं या आपको कुछ लिखने के लिए नोट्स नहीं मिली, तो क्या होगा, कितना भी अच्छा पढ़ा लो, 1 महीने बाद 2 महीने बाद क्या पढ़ाया था सर पहले लेक्चर में, भूल जाओगे, कोई भी होगा भूल जाएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए क्या करना पड़ता है हमको, उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। आप लोग नोटबुक में जैसे जैसे चीजें पढ़ते जाओगे रिकॉर्ड करते जाते हो, ताकि जब भी फिर से एज अ रेफरेंस की जरूरत हो तो हम उसको ओपन करके देख सकें। अगर नहीं लिखोगे, अगर मैं आपको पैम्पलेट नहीं दूंगा, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, बस भाविन बापू की कथा चल रही थी मुरारजी बापू की तरह, हम लोग लास्ट में सिर्फ स्वाहा स्वाहा करके आ गए। तो यहां पे जैसे आपको आपके पढ़ाई के लिए लिखना जरूरी है ताकि आपको याद रहे, फ्यूचर में आपको अगर देखना हो तो फिर से देख सको, रिकॉल कर सको, उसी तरह से बिजनेस में भी जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब याद रखना पॉसिबल नहीं है। अगर छोटा बिजनेस है, 2-3 ट्रांजैक्शन है तो सिंपल सी बात है, पर अगर बहुत सारी चीजें है तो रिकॉर्ड करना जरूरी है। सपोज आपको अकाउंट में एक ही चैप्टर होता और उसमें 2 ही टॉपिक पढ़ने होते तो कोई मटेरियल नहीं, कोई टेक्स्ट बुक नहीं, कोई नोटबुक नहीं, कुछ जरूरत नहीं होती। पर प्रॉब्लम क्या है सर, 22 चैप्टर और हर एक चैप्टर एक से बढ़कर एक आएंगे, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, इसलिए लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होगी तो भूल जाएंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ते गए वैसे वैसे इसको लिखने की जरूरत पैदा हुई, और ये जो लिखने की जरूरत पैदा हुई ना, उसी की वजह से ये अकाउंटिंग एग्जिस्टेंस में आके जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको जो हम रिकॉर्ड करते हैं ना, उसको हमने कहा अकाउंटिंग। पहले हमने जानवरों की तरह जिया, अभी भी कुछ लोग जी रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमने एक्टिविटीज शुरू की, एक्टिविटीज में फिर हमने एक्सचेंज करना शुरू किया, एक्सचेंज में कई सारी दिक्कतें आती थी, इसलिए पैसे का इन्वॉल्वमेंट हुआ,
पैसों का मींस इन्वेंशन हुआ, उसके बाद नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। पहले ट्रांजैक्शन क्यों कम होते थे भाई, मुझे वीट चाहिए पर उसको सामने एजुकेशन नहीं चाहिए, तो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता था। पर अब तो सब लोग पैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, तो ट्रांजैक्शंस बढ़ गए। तो ट्रांजैक्शन बढ़ गए तो याद रखने की डिफिकल्टी, और ये याद रखने के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको अभी हमने लिखना शुरू किया, और इसी को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग। समझ में आया कि अकाउंटिंग क्यों एग्जिस्टेंस में आया है। अभी आपके अकाउंट सब्जेक्ट के पहले टीचर कौन? मैं नहीं, भाविन सर नहीं, आप अकाउंट सर नया सब्जेक्ट है, हम लोगों ने तो अभी तक 10th स्टैंडर्ड तक अकाउंट तो देखा ही नहीं है। आप जब छोटे थे ना तब से अकाउंटेंसी देख रहे हो, तब से अकाउंट कर रहे हो। आप जब छोटे थे तब कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको आपके पेरेंट्स ने कोई पैसे दिए होंगे कि ले बेटा 10 रुपए या 100 रुपए, और जा वो अंकल के पास से चॉकलेट लेके आ या घर की कोई चीज लेके आनी है वो लेके आ। आप गए छोटे छोटे चड्डी पहन के, अंकल अंकल आ चॉकलेट आपन है, ले लिया। फिर जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो आपको वापस मिले होंगे। आपके पापा ने आपको पूछा बेटा चॉकलेट ले आए? हाँ पापा, ये चॉकलेट ली, अंकल ने तो चॉकलेट देने के साथ साथ पैसे भी मुझे दिए। 100 रुपए की नोट दी थी, उसके बदले में आपको 90 रुपीज वापस दिए, 10 रुपए की चॉकलेट ली आपने। पर आपको पापा मैंने तो एक ही नोट दी थी, बदले में एक चॉकलेट मिली और 9 नोट मिली, 9 10 रुपए की होगी, वो आपको नहीं पता है। बट हिसाब दिया कि आपने जो पैसे दिए थे उसके बदले में ये चीज आई, इतने रुपए की आई, और इसके सामने ये पैसे बचे। आप अभी समझ लो, चलो बहुत छोटे थे तब की बात नहीं कर रहे हैं, अभी आप लोग फॉर एग्जांपल 11th स्टैंडर्ड में आए तो आपको नई चीजें एजुकेशन के लिए जरूरत रही होगी, तो आपके पापा ने आपको 2000-3000 रुपए दिए फॉर एग्जांपल, के स्कूल एकेडमिक्स जो स्टार्ट हो रहा है उसके लिए शॉपिंग करनी है, यूनिफॉर्म लेना है। तो आपने क्या किया, आपके पापा ने फॉर एग्जांपल आपको 3000 रुपए दिए, पापा ने 3000 रुपए कि जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा, ऐसा नहीं है, जा पढ़ाई कर। तो अभी आप उसके लिए शॉपिंग करने गए, आपने फॉर एग्जांपल 1200 रुपए का यूनिफॉर्म लिया फॉर एग्जांपल। अभी सपोज ऐसा मान लेते हैं 3000 रुपए आप सारा पैसे दिए, अब सारा सामान आपको जो लेना था वो लेके घर पे चले गए, पापा बस ओके ठीक है बात खत्म, ऐसा करेंगे? पापा क्या पूछेंगे? अकाउंटिंग नहीं पूछेंगे, वो एक्चुअली में घर पे क्या पूछेंगे मैं वो पूछ रहा हूं, हिसाब लाओ। सिंपल, आपका अपना घर में એવું કહેશે, બડા મેં તને 3000 રૂપિયા આપ્યા હતા, શું થયું એનું, શું લાવો હિસાબ તો આપ મને। તમે ખાલી એવું કહેતો પપ્પા 50 રૂપિયા વધ્યા છો, તો પપ્પા માની લેશે। મને હિસાબ આપ ડિટેલમાં કે તમે કઈ વસ્તુનું શું લાયા છો, કેટલા રૂપિયાનું આયા છે, કે પછી હજુ તારું 11th કોમર્સ શરૂ બી નહીં થયું અને તે સ્કેમ કરવાનું શરૂ કરી દીધું। સ્કેમ 1992 पापा के साथ ही स्कैम कर दिया, तो पापा भी होशियार है, वो हिसाब मांगेंगे कि आप पापा को बोलोगे 1200 रुपए का यूनिफॉर्म लिया, सपोज 400 रुपए के शूज लिए, लिखने के लिए सपोज 400 रुपए की नोटबुक ले ली, यहां पे थोड़े पैसे बढ़ा देते हैं, 5000 दिए, नोटबुक ले ली। मटेरियल की तो वैसे जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बट फिर भी सपोज मान लेते हैं कि 300 रुपए की टेक्स्ट बुक खरीदी, 200 रुपए की कोई स्टेशनरी वगैरह ली है, पेन पेंसिल कैलकुलेटर स्केल इन सब की जरूरत पड़ेगी आपको, तो आपने कैलकुलेटर लिया, पेन पेंसिल स्केल ले ली, ये सब खर्चा आपका हुआ। फिर आप पापा को बताओगे कि पापा आपने 5000 दिए थे, उसमें से ये गया, मतलब यहां पे टोटल आपने 2500 रुपीज, 800 2000 2500 रुपए स्पेंड किए, बाकी के 2500 रुपए अभी भी बचे हैं, 2500 रुपीज का बैलेंस अभी भी बचा है। और वो पापा बोलेंगे लाओ तो बेटा वापस लाओ, वो ले लोगे, पापा ले लेंगे वापस। तो ये क्या किया, हिसाब लिया आपने, यहां से ही अकाउंटिंग की शुरुआत की। ये जो आप कर रहे हो ना, ये अकाउंटिंग ही कर रहे हो, हिसाब दे रहे हो कि इतने पैसे आए, इतना पेमेंट हुआ। अभी सपोज ऐसा है, एक काम करता हूं, 1200 की जगह पे ना 2000 का यूनिफॉर्म आया, ऐसा बोल दूंगा, पापा को क्या पता चलेगा, क्योंकि वो तो लेने के लिए मैं गया था, पापा तो गए नहीं थे। बट पापा हमारे पापा है, मतलब वो अपना बाप है,
तो बाप क्या बोलेगा, अच्छा बेटा 2000 का है ना, वेरी गुड, ला बिल ला, बिल लाओ। अभी बिल पे तो 1200 लिखे और आपने बोला 2000, तो पापा बोलेंगे बेटा तू अभी अभी कॉमर्स में आया, मैं पहले से ये सारी चीजें कर रहा हूं। तो यहां पे आप पकड़े जाओगे। ये सब चीजें भी हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वो डिटेल में सीखेंगे। ये जो बिल है ना उसको बोलते हैं वाउचर। अकाउंटिंग के लिए वो बहुत जरूरी चीज है, आएगा सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बिल मांगते हैं तो सर एक काम करेंगे ना, हम दुकान वाले को बोल देंगे 2000 का बिल बना देना, वो बनाएगा? नहीं बनाएगा। आप 1200 रुपए दे रहे हो तो 2000 का बिल बना के देगा? आप सपोज स्कूल की फीस 3000 रुपए पे कर रहे हो और आप बोल रहे हो मैडम को कि मैडम रिसिप्ट पर 5000 लिखी ना आप, जो ना, तो कह रही आपसे मैडम चलो इसका उल्टा करते हैं, एक काम करते हैं आप 5000 पे करो और मैडम 1000 रुपए की रिसिप्ट देंगे तो आप लोगे? सर कहां से लेंगे? कल को उठ के आप बोलोगे कि बेटा तेरे तो 1000 ही आए, 4000 अभी भी बाकी है, तो हम तो फंस जाएंगे ना। तो उसी तरह से सामने वाली पार्टी भी मना करेगी और उसके ऊपर टैक्स भी पे करना होता है। तो अगर ज्यादा का बिल बनाएंगे तो टैक्स, ये लोचा। तो वो दुकान वाला तो ज्यादा पैसे का बिल बना के देगा नहीं। अभी पापा बिल मांगेंगे तो पकड़े जाओगे। तो ये सारी जो चीजें होती है ना वो अल्टीमेटली एक तरह से अकाउंटिंग ही है, जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में अपने आजू बाजू में देखते ही हो। हाँ, अब हम उसको क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके हिसाब से हम उसको स्टडी करेंगे। करते हो ही आप लोग, नया कुछ नहीं है, बस किस तरह से होता है उसको हम लोग अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह से सीखेंगे, जो कि अकाउंटिंग के अलग अलग चैप्टर्स बनेंगे हमारे। क्लियर? तो देखते हैं कुछ अलग अलग ट्रांजैक्शंस के, किस किस टाइप के ट्रांजैक्शंस आप आपकी डे टू डे लाइफ में अपने आजू बाजू में देखते हो, आप खुद करते हो। ट्रांजैक्शन अपने को क्या देखना है, जो कि पैसों में हो, वो ट्रांजैक्शन जिसमें मनी आते हो, पे किए हो या पे करने हो उसके साथ लेना देना नहीं है, पर पैसों में आते हो। देखो फॉर एग्जाम्पल, परचेस ऑफ न्यू मोबाइल फोन वर्थ ₹10,000 फ्रॉम शॉप। 10,000 रुपए का नया फोन खरीदा। सर अभी तो हम किडनी बेच के आईफोन ही लेते हैं, तो जो भी लिया है वो कि परचेस न्यू आईफोन वर्थ ₹1,11,000। हाँ, एक जीरो बढ़ा देते हैं पीछे, सिंपल। अभी तो उससे भी प्राइस बढ़ गई होगी, अब प्रो आ जाता है। हाँ, 1,40, तो 2 किडनी की जरूरत पड़ेगी। वो कोई बात नहीं सर, हम लोग है ना राजू है, एक बाबू भैया ना 25 दिन में पहले एक किडनी बेचूंगा फिर एक आंख बेचूंगा, अपने नहीं तुम लोगों के। तो एक किडनी बेचूंगा राजू की, मतलब बाबू भैया की, और एक किडनी बेचूंगा श्याम की, और आईफोन ले लूंगा। तो यहाँ पे अपने को पैसे में ही देखना है, ठीक है? किडनी में ट्रांजेक्शन हुआ तो वो पैसे नहीं हुए और हम लोगों को पैसों में ही देखना है। तो फिलिंग ऑफ पेट्रोल, स्कूल पे आने के लिए या क्लास में आने के लिए या कहीं पे भी जाने के लिए आपने एक्टिवा में पेट्रोल भरवाया तो उसके लिए 150 रुपए देते हो। आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, सुबह उठते ही मिल्क पाउच लेने के लिए गए तो उसके लिए आपने 56 रुपीज दिए 1 लीटर मिल्क के बदले में, तो परचेस मिल्क वर्थ ₹56। तो ये क्या हो गया, ट्रांजैक्शन। यहां पे हम लोग ट्रांजैक्शन डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग, जो आप लोग आपकी लाइफ में आजू बाजू देख रहे हो। लाइक पेड फीस ऑफ स्कूल ₹3,500 या ₹5,000 या ₹10,000, तो ये भी क्या हुआ, एक तरह से ट्रांजैक्शन हुआ। मूवी देखने के लिए गए तो मूवी टिकट परचेस की 200 रुपए की, 300 रुपए की, 100 रुपए की, तो वो मूवी टिकट परचेस वर्थ ₹150, तो ये भी क्या हो गया, ट्रांजैक्शन। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो, उसके बदले में पैसे देते हो, तो वो भी क्या हो गया, ट्रांजैक्शन। अभी हम सिर्फ ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? चलो आप लोग मुझे बताओ अलग अलग ट्रांजैक्शन, कोई भी हाथ ऊपर करके बता सकता है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप अपने आजू बाजू में देखते हो, आप खुद करते हो। बोलो तो। हाँ, फोन रिचार्ज वर्थ ₹100, ठीक है, हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया। लिख दो, आपके पैम्पलेट में मैंने यहाँ पे नीचे जगह दी है 6, 7, 8, 9, 10, आपने जो लिखा वही लिखे, बाकी सब लोग अपने हिसाब से बना के लिखे। ना समझ में आई तो जो बोला वो लिख दो, बट आप अपने हिसाब से सोच के बनाओ और लिखो। आप आपके लाइफ में डे टू डे लाइफ में कौन कौन से टाइप के ट्रांजैक्शंस करते हो या देखते हो। आप ना करते हो, शायद पापा करते हो, आपने देखा हो, लाइक इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, म्युनिसिपल टैक्स पे करते हैं पापा, जो भी है। चलो और कोई और एक मोबाइल रिचार्ज, जो आप बोल रहे हो वही मैं लिख रहा हूं। छोटा रिचार्ज करवाया 50 रुपए का। बाइंग न्यू पेन सेट कितने का भाई? ओके, वाह, 20 रुपीज में पूरा पेन का सेट ले लिया।
બાઇંગ, હા આવે જ છે ને, 2 રૂપિયાની બી પેન આવે બિંદાસ, એ જ સારામાં સારી હોય છે. બાઇંગ ન્યू પેન્ટ सेट वर्थ ₹20. 2000 कौन से लिए थे? पूमा. अभी तो क्या होता है, फर्स्ट कॉपी निकल के आती है, पूमा की उमा हो जाएगी. परचेस न्यू शूज या शूज, कुछ भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यू ही हो, सेकंड में भी ले सकते हो. परचेस शूज ऑफ ₹2000. हाँ वैकेशन में कैरम खेलने के लिए. परचेस कैरम बोर्ड, हाँ कैरम बोर्ड हो या क्रिकेट किट हो. परचेज किया, सेल किया, कुछ भी हो सकता है. परचेज सब परचेज ही करते रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, सेल भी कर सकते हो. स्पेंडिंग 2000 रुपीज फॉर शॉपिंग. किसको लेके गया था भाई 2000 रुपीज का? क्या तू अकेला जाके 2000 तो खर्च करके आएगा नहीं. चलो और कोई. परचेसिंग स्नैक्स वर्थ ₹200. ठीक है, स्नैक्स, ये वाला नहीं, स्नैक वाला नहीं, स्नैक, स्नैक. बोलो ये तो कितने में पर बेचेगा? ऐसा नहीं, अमाउंट बोलनी पड़ेगी आपको. अभी सर मेरे दोस्त की तो ना किडनी बहुत खराब हो चुकी है, तो उसके तो 500 रुपये भी कोई नहीं देगा, 150 रुपया देगा. हाँ कचरा सेठ के जैसा. चलो और गर्ल्स में से बोलो ट्रांजैक्शन. बाइंग वेजिटेबल्स वर्थ ₹60 और साथ में धनिया फ्री, मिर्ची भी. हाँ नींबू तो देंगे नहीं अभी फ्री में. हाँ લીમડો લઈ લઈએ છે સર, લીમડો फ्री में उठाई લઈએ છે. बोलो सेकंड हैंड आईफोन भी 50,000 में बिकता है, सही बात है. चलो और ओके चलो ये भी बहुत परफेक्ट है. आप जो करते हो वही ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं, एकदम प्रैक्टिकल. आप लोग जो पैसे स्पेंड करते हो या पैसे मिलते हो वो ट्रांजैक्शन बोलो, जिसमें आपके पास से पैसे जाते हो या पैसे आते हो. बोलिए. बाइंग नोटबुक ऑफ ₹65. चलो बिल्कुल सही है. चलो चलो गर्ल्स में से कोई क्यों नहीं बोल रहा है? देखो 3000 का ड्रेस खरीद लिया. हाँ वाईफाई रिचार्ज करवाया, वाईफाई मंथली रिचार्ज और सब्सक्रिप्शन, ईयरली हो मंथली हो जो भी हो, कितने का? 6000 ईयरली. अमाउंट होनी चाहिए, अमाउंट इज इंपॉर्टेंट. ये ट्रांजैक्शन में अमाउंट नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे. ट्रांजैक्शन वही रिकॉर्ड होंगे जो हमने देखा कि पहले पैसे में ट्रांजैक्शन हुए और फिर उसको लिखना है, तो पैसे अंदर होने चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है. चलो और कोई जो अभी तक नहीं बोला है उसमें से कोई, पीछे से बैक बेंचर्स, गैंग ऑफ वासेपुर. हाँ बैक बेंचर्स आगे बैठे. आजकल ऐसे ही हो रहा है कि बैक बेंचर सबसे मस्ती वाले होते हैं ना, वही आगे आते हैं. हाँ कोई बात नहीं, बोलो, बैठो बैठो. कोई नए नए जो बोल रहे हैं वो तो बहुत बार बोल चुके हैं. दूसरे कोई स्टूडेंट्स जो अभी तक नहीं बोले, यार आपके आजू बाजू आपकी लाइफ में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हो क्या? सन्यासी हो या सन्यास लेना है? सर सारी जिंदगी की मोह माया हमने त्याग दी है या त्यागने वाले हैं. चलो चलो बोलो. कोई और कोई न्यू स्टूडेंट जिसने अभी तक नहीं बोला है वो. भाई इतने सारे में बोला. एडमिशन लिया उसका बोल सकते हो, डे टू डे में जो करते हो उसके बारे में कुछ भी, पानी पूरी खाते होंगे. 5000 इतने की तो बुक भी नहीं रखता होगा तो 5000 की बैग खरीद रहा है. एप्पल वालों की खरीदी क्या भाई, ट्रॉली लेके स्कूल में आएगा. ट्रैवलिंग बैग. ओके नहीं स्कूल बैग नहीं बोला उसने, लगेज बैग. उसने वो ट्रैवलिंग बैग बोला है, वो अपने को समझ. वैसे उसने बोला था तो स्कूल बैग के एंगल से, पर गलती हो गई तो कॉमर्स वाले हम लोगों को कॉमर्स में गलती चेंज कर कवर कैसे करती है वो भी आना चाहिए. आएगा आपको चैप्टर आएगा इसके ऊपर पूरा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करके चैप्टर ही है. तो अपनी गलतियों को हम कैसे ठीक कर देंगे वो भी अपने को पढ़ना है. हम कॉमर्स वाले यार, हम सब कुछ सीखते हैं. ठीक है, तो अपनी गलतियों को कैसे सुधारना है वो भी आपको आएगा. चलिए और एक. हाँ हाँ मेरे तू यार इज्जत का फालूदा कर रहा है.
मोबाइल स्क्रीन रिपेयरिंग 20 रुपीज की, या गोरिल्ला ग्लास लगवाया 40 रुपए का लारी पे। बोलो बोलिए बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपने ही लोग हैं। हाँ, बाइक न्यू मोबाइल कवर ऑफ ₹200, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक दो और ट्रांजेक्शन, एक मिनट पीछे। बाइंग आइसक्रीम कितने का, रुपए होने चाहिए, 100 रुपीज का आइसक्रीम खाया, ठीक है, 2-3 लोग साथ में गए होंगे। हाँ सर, मैं तो एक ठपकारी जाऊँ छू। चलो समझ में आया। तो ये सब अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन है। यहां तक की चीजें हमने पैम्पलेट में से आप देखोगे तो इसी सीक्वेंस में आपको दिया हुआ है। यहां पे अपना ये पहला लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद वाले सेशन से थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होगी, ठीक है, जो कि अब आपको इस सब्जेक्ट में ले जाएगी। ये तो मैंने अभी तक बेसिक चीजें बताई कि अकाउंट कैसे आया और किस टाइप के ट्रांजेक्शन हम अपने आजू बाजू देखते हैं। अभी कल से हम लोग एक्चुअल ये सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे, जो कि आपको एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लियर। तो नोटबुक में से यहां तक की चीजों को, इंट्रोडक्शन को नहीं लिखोगे तो चलेगा, चैप्टर का टाइटल दोगे, ठीक है, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन एंड टर्मिनोलॉजीज है। क्या है चैप्टर का टाइटल? एंड इट्स टर्मिनोलॉजीज, जो कि हमें अलग अलग शब्द वर्ड्स सीखने हैं जो कि अकाउंट में आपको आगे आने वाले हैं। तो ये चैप्टर का टाइटल दोगे और टॉपिक 1, सीधा टॉपिक 1 से टॉपिक 1 नोट डाउन कर दोगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ना वो नहीं लिखनी है, टॉपिक 1 से जो है वो लिखना है। हालांकि वो भी नॉलेज के लिए ही है, वहां पे लिखा ही है मैंने कि ये सिर्फ नॉलेज के लिए, बट टॉपिक 1 से आप लोग लिख के कल लेके आओगे, ठीक है। और आप चाहो तो इसको अच्छे से रिफर करके फिर टॉपिक नंबर 2 भी एडवांस में नोटबुक में लिख के रखना, ठीक है। कल हम यहां पे उसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। क्लियर। किसी को यहां पे कोई कंफ्यूजन? चलो तो यहां पे हम लोग हमारा